हेलो बच्चों, लेट्स गो नाउ। देखो, हमारे 6 एपिसोड्स जा चुके हैं, अर्थात 6 हमने पढ़ा दिए हैं यहाँ पे आपको वीडियोस। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द 7th वन, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ ख़त्म किया था कि जो हाना जो है, उनका चेहरे का कलर ऑफ सल्फर जो लिखा हुआ है, चेहरे का हाव भाव उड़ गए थे उनके। डोंट फेंट ही शेड शार्पली, और उसने हाना से कहा कि बेहोश मत हो जाना। इसकी ब्लीडिंग देखते हुए, इसकी हालत देखते हुए आप बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसने अपने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट नीचे नहीं रखे, सिर्फ अपनी वाइफ से ऐसा कहा। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, और अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगर मैं अब रुक गया तो ये आदमी मर ही जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ। क्लैप का मतलब वैसे तो ताली बजाना होता है, बट देखो क्लैप्ड, दोनों हाथ एक साथ मुंह पे लेके जाना। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ। देखो, जब जैसे कोई वॉमिट करना चाहता है और उबाक आती है, तो देखो कैसे अपने मुंह को कवर कर लेता है। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप, उछल जाना, एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग। रैचिंग का मतलब होता है उल्टियों की आवाजें आना, उल्टियों की उबाकें आना। ठीक है, वॉमिट करते समय जो आवाजें आती हैं उनको रैचिंग कहते हैं। उबाकें आती हैं, झटके लगते हैं, जिस तरह से आवाजों में झटके होते हैं, तो वो सब फील होता है वहां पर, उबाक कहते हैं अपने यहाँ पे। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। लेकिन देखो, सदाव वहां से खड़ा होकर अपनी वाइफ के पास नहीं गए। He could not help her. He did not go outside, but he was only working at the man on which, on whom he was working. It will be better for her to empty her stomach. तो उसने भी यही सोचा कि उसके लिए अच्छा होगा कि उसका पेट साफ हो जाए। He thought. He had forgotten that of course she had never seen an operation. वो तो थोड़ी देर के लिए ये भी भूल गया था कि उसकी वाइफ ने कभी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा है। But her distress and his inability to go outside, लेकिन अपनी बीवी की प्रॉब्लम, डिस्ट्रेस का मतलब समस्या हो गया, तनाव, समस्या, टेंशन। But her distress and his inability, अपनी बीवी की समस्याओं को देखते हुए और अपनी अयोग्यता को देखते हुए कि वो बाहर भी नहीं जा सकता, at once made him impatient, तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। ठीक है, धैर्य नहीं रख सका, उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। एंड इरिटेबल, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। विद हिज मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, उस आदमी के साथ थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगा जो उसके चाकू के नीचे लेटा हुआ था। अर्थात हु इज दैट? हु इज दैट? ओके, टॉम इसका नाम है, आगे आएगा कहानी में। तो ये जो है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है जो उसके चाकू के नीचे लेटा हुआ है। अब उसके साथ सदाव ने थोड़ा सा इरिटेबल व्यवहार किया। ठीक है, कैसे किया आगे पढ़ते हैं, देखिए। दिस मैन, ही थॉट, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। ठीक है, ईश्वर की कृपा से ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसके लिए उसे जिंदा रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेस। रथलेस का मतलब होता है निर्दयी। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब होश में, अनकॉन्शियसली बेहोशी में, अर्थात बिना कुछ सोचे समझे ये विचार जब उसके मन में आया कि आखिर हम इसको बचा क्यों रहे, तो वो थोड़ा सा निर्दयी हो उठा। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और जल्दी जल्दी से काम करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मोर्न्ड, लेकिन अपने सपने में, अर्थात सपने तो नहीं कह सकते यहाँ, ड्रीम लिखा जरूर है, वो बेहोशी में है। इन हिज ड्रीम द मैन मोर्न, मोर्न मतलब कराना, थोड़ा सा रोना, चिल्लाना या विलाप करना। सच बोले तो यहाँ पे विलाप करना करेक्ट शब्द होगा।
In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed. अपने सपने में, अपनी बेहोशी में वो आदमी थोड़ा सा विलाप करने लगा, लेकिन सदाव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. पे नो हीड, किसी चीज पे ध्यान न देना, जुएं तक न रेंगना. एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, सिवाय उस पे बड़बड़ाने के, इन चीजों पे उसने कोई ध्यान नहीं दिया. ग्रॉन, ही मटर्ड, वो बड़बड़ा के बोला. ही मटर्ड, बड़बड़ाते हुए बोला, कराओ, और कराओ. ग्रॉन, ग्रॉन इफ यू लाइक, अगर अच्छा लग रहा है तो और कराओ, और करो. जैसे हम गुस्से में बोलते हैं, रो, और रो. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर. इन फैक्ट आई डू नॉट नो why I am doing this. बल्कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूं. मैं ये अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी प्लेजर से नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूं. द डोर ओपनड एंड देयर वाज हाना अगेन. दरवाजा खुलता है, अब हाना वॉमिट करने के बाद दोबारा से रूम में आ जाती है. वेयर इज द एनेस्थेटिक, और आते ही अपने हस्बैंड से पूछती है, बताइए एनेस्थेटिक कहाँ है. सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, और बड़ी ही क्लियर आवाज में उसने उससे पूछा. सदाव मोशन विद हिज चिन, अपनी चिन से सदाव ने इशारा किया. मोशन मतलब यहाँ इशारा करने से. सदाव ने अपनी ठोड़ी से, चिन से इशारा किया कि इधर रखा है. इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ कि तुम वापस आई. ही सेड, दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर, इसने भी हिलना शुरू कर दिया है, ये अच्छे से नहीं लेट रहा है. इसका मतलब स्टिर मतलब कोई चीज हिलाना या हिलना. ठीक है. सी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड्स, उसने अपने हाथ में बोतल उठाई, थोड़ी कॉटन ली. बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने अपने हस्बैंड से पूछा, यानी कि हाना ने सदाव से पूछा, अब ये तो बताओ कि कैसे करना है, एनेस्थेसिया कैसे देना है. ओके, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. यस अगेन. She had the bottle and some cotton in her hand, but how shall I do it? She asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. ठीक है. Saturate मतलब गीला करना. बस इसको भिगो दो, इसको गीला कर दो और इसके नाक के सामने ले जाओ. सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग, बिना किसी देरी के सदाव ने अपनी वाइफ से कहा. फॉर वन विद डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, एक क्षण रुके बिना उसने अपनी वाइफ से कहा. द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क, हाँ वो क्या बताया, अपने काम की टफ से टफ डिटेल उसने अपनी वाइफ को बता दी. इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत पेचीदा, बहुत टफ. अपना काम कौन सा, कि कैसे उसे एनेस्थीसिया देना है. When he breathes badly, move it away a little, तो उसने ये भी बोला कि जब सांस इसके तेज चलने लगे तो थोड़ा पीछे हटा लेना. She crouched close to the sleeping face of the young American, इस अमेरिकन के चेहरे के पास वो क्राउज्ड का मतलब नीचे बैठ जाना, क्रॉस लेग बैठ जाना, दुबक के बैठ जाना. अपने यहाँ बोलते हैं आलती पालती मार के बैठ जाना. दिस इज क्राउज्ड. आलती पालती इज वेरी देसी वर्ड, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई नीड टू टेल यू, अपने यहाँ गाँव में बोला जाता है क्राउज्ड, क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. इट वॉज ए पीटीएस, पीटी तो सुना होगा, दया को कहते हैं, रहम को कहते हैं. इट वॉज ए पीटीएस थिन फेस, बहुत ही रहम करने वाला चेहरा था, अर्थात बहुत दयनीय स्थिति में उसका फेस था. सी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके होठ भी मुड़े हुए थे, अर्थात वो आदमी बिल्कुल, उसका चेहरा सूखा पड़ा था. देयर वॉज नो एनी चार्म. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, ये आदमी बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रहा था, चाहे उसको पता चले या ना चले, लेकिन बेचारे को पीड़ा बहुत झेलनी पड़ रही थी, चाहे बेहोशी में हो चाहे होश में. वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू. उसको देखकर वो उसने सोचा कि वो लोग जो इनकी प्रिजनर्स की कहानियां सुनाते हैं, सफरिंग्स, इनकी पीड़ाओं की कहानियां सुनाते हैं, कि
वार में पकड़े गए योद्धाओं के साथ क्या व्यवहार होता है, ये सब सोचते हुए वर ट्रू, उसको लगा कि लोग जिस तरह से कहानियां सुनाते थे कि युद्ध में बनाए गए बंदियों के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार होता है, उसको लगा कि ये सच है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स, वो सारी कहानियां, वो सारी बातें उसके दिमाग में र्यूमर्स, फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स, जैसे बीच बीच में अफवाहों की झलक आती है, ऐसे ही वो सारी बातें उसको याद आने लगी। र्यूमर अफवाह को कहते हैं, फ्लिकर झलक को कहते हैं। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, वो कहानियां, वो चीजें याद आने लगी जो लोग बोला करते थे, प्रचलन में हुआ करते थे। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब यही है कि जो लोग कहा करते थे, लोगों की कहावतें। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और जिन बातों पर हमेशा विवाद रहा करता था। कॉन्ट्राडिक्शन, विवाद होना किसी चीज पे। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. अखबारों में तो हमेशा यही खबरें छपा करती थी कि जहां भी जापानीज आर्मी गई, लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया, ग्लैडली, हैप्पीली उन्हें रिसीव किया, स्वागत किया। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, और उनकी आजादी पर बड़े जोर जोर से नारे लगाए, क्राइज ऑफ जॉय, मजे लिए, आनंदित हो उठे। बट समटाइम्स शी रिमेम्बर्ड सच मैन एज जनरल तकीमा, और इसी बीच उसे जापान के कुछ अच्छे लोगों के बीच एक ऐसा आदमी याद आता है जिसकी कहानी याद आती है, और वो कौन है? जनरल तकीमा। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूएली, जो अपने घर पे अपनी बीवी को बुरी तरह से पीटा करता था। दो नो वन मेंशन्ड इट, हालांकि किसी ने इस चीज का जिक्र नहीं किया। किधर चले गए? दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया, हालांकि किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसने मंचूरिया की लड़ाई भी बहुत बहादुरी से लड़ी थी। अब यहाँ थोड़े से आप पजल हो जाओगे बच्चों। देखो, जो हाना है उसे पुरानी कहानियां याद आती हैं। उसने अखबारों में ये भी पढ़ा था कि जापानीज आर्मी जहां जहां गई, लोगों ने उसको बड़ा वेलकम किया, और पीपल वर हैप्पी विद द आर्मी। इस आर्मी ने लोगों की बड़ी सपोर्ट की, उनकी चीजें, उनकी जगहों को आज़ाद भी करवाया, लोग उन्हें याद भी करते हैं। तभी उसे एक ऐसे आदमी की याद आती है, हाना को, कि लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ का जापान का कोई जनरल तकीमा था, तकीमा नाम का एक जनरल था जो अपनी वाइफ को बहुत पीटता था, लेकिन कोई भी इस बात को मेंशन नहीं करता कि वो योद्धा भी तो बहुत अच्छा था, विक्टोरिया से बैटल इन मंचूरिया। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू ए वुमन, अगर ऐसा इंसान अपनी वाइफ के साथ, एक वुमन के साथ इतना क्रूएल हो सकता है इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस ऑफ फॉर इंस्टांस, क्या इस तरह के एग्जाम्पल वाले लोगों के लिए वो सख्त नहीं होगा? फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, किसकी बात कर रहा है ये? कि क्या वो उन लोगों के जब अपनी बीवी के प्रति इतना सख्त हो सकता है, अपनी पावर में, अपनी ताकत के प्रति, ताकत से बीवी के प्रति इतना सख्त हो सकता है, तो क्या वो अपने दुश्मनों के प्रति खतरनाक नहीं रहेगा? तो यहाँ वो तकीमा को याद करती है, उसकी प्रशंसा भी करती है, उसकी बुराई भी करती है कि अपनी बीवी के प्रति बहुत कट्टर था, लेकिन यही कट्टरता उसको युद्ध में काम आती थी। मंचूरिया की लड़ाई उसने ब्रेवली लड़ी थी। तो यहाँ पे आज खत्म करते हैं अपना, आगे बढ़ेंगे कल। शाबाश बेटा, इसको बड़ा सीरियसली पढ़ा करो, कहानी बहुत अच्छी है, पीछे वाली कहानी से कनेक्ट करके पढ़ा करो। देखो थोड़ा लेंदी है तो टाइम तो लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।